I thought that we should talk about the amazing mothers in the Bible. तो मुझे ऐसा लगा आज मैंने सिखाना चाहिए बाइबल में से अद्भुत माँओं के बारे में। या कुछ अद्भुत स्त्रियां हैं जो माँ है बाइबल में, और मुझे लग रहा है कि आज हमने थोड़ा उनके जीवन से सीखना चाहिए, और सभी भाई बहन सब कुछ ना कुछ उसमें से सीख सकते हैं। या ऑल ऑफ अस विल लर्न हम सारे के सारे फ्रॉम द सीखेंगे लाइव्स व्हिच दे लेड, वो जीवन जो उन्होंने जिया, या एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइव्स, और उनके जीवनों से हम सीख सकते एंड गॉड हैं। विल हेल्प अस वेयरएवर वी आर इन आवर लाइफ। और हमारे जीवन में हम जहाँ कहीं हैं वहाँ प्रभु हमारी मदद Can I hear an करेंगे। amen? क्या मैं आमेन So there are सुन सकती different हूँ? kinds of mothers in the Bible. बाइबल में अलग अलग प्रकार की माएँ हैं। Number one kind of mother पहले प्रकार की माँ is a happy mother. वो होती है खुश मिजाज माँ। Yeah, happy, खुश माँ. Yeah, खुश. Okay. Yeah, you know, for example, you are really blessed today. उदाहरण के लिए आज आप सच में आशीषित हो, Everybody celebrated you. सभी ने आपका जश्न मनाया, Your family is grateful to you, आपका परिवार आपके लिए आभारी and है you are really happy. और आप सच में खुश हो। There is a woman in the Bible called Sarah. बाइबल में सारा नामक एक स्त्री थी। Genesis 21:5-6. NKJV, please. उत्पत्ति 21 में 5 और 6। Abraham was 100 years old when his son Isaac was born. अब्राहम 100 वर्ष का था जब उसका बेटा इसहाक उससे उत्पन्न हुआ। And Sarah said, और सारा ने God कहा has made me laugh, परमेश्वर ने मुझे हंसाया and है all who hear me will laugh with me. और जो कोई मुझे सुनेगा मेरे साथ हंसेगा। Yeah, some people's lives are full of joy. कुछ लोगों के जीवन आनंद से भरे होते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Their children bring joy to their hearts. उनके बच्चे उनके दिलों में आनंद लाते Their हैं। family brings joy to their hearts. उनका परिवार उनके दिलों में आनंद लाता है। So there are happy mothers. तो खुश रहने वाली माएँ होती है। Maybe you are a happy mother. Some of you over here may be a happy mother. शायद आप में से कुछ जो यहाँ पर हो आप एक खुश रहने वाली माँ हो। But I want to tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, It doesn't happen just like that. ये ऐसे ही नहीं होता। वो बोलते हैं ना एकदम लकी है, ऐसा लकी जैसा कुछ होता नहीं है। Yeah, I'll show you. Proverbs 31 नीति वचन 31 and verse 28 says, वचन 28 कहता है, her children rise up and call her blessed. उसके बच्चे खड़े होकर उसे धन्य कहेंगे। Her husband also, he praises her. उसका पति भी उसकी स्तुति करता है। Can you go to the next verse? अगला वचन, Okay, many daughters have done well, बहुत सारी बेटियों ने अच्छा किया है, but you excel them all. The next परंतु verse. उनसे सबसे बढ़कर हो। वाओ, कितना अच्छा होगा ना एक परिवार अपनी मम्मी को ऐसे कहता है तो। ओके, या गो टू वर्स 31 डायरेक्टली। गिव हर द फ्रूट ऑफ हर हैंड्स। उसके हाथों के कामों का फल उसे दो। सी if there is a fruit, यदि फल है, that means there were seeds, इसका मतलब वहाँ पर बीज भी थे। right? So if you are enjoying a happy family, तो यदि आप एक खुश परिवार का आनंद उठा रहे you हो, know what it tells me? आपको पता है मुझे वो क्या बताता Jesus है? is the center of your house. यीशु आपके जीवन का, आपके परिवार Jesus. का मध्य है। यीशु आपके परिवार के बीच में है, उनको आदर मिल रहा है, और प्रभु ने आपको मदद की है सही बीज बोने के लिए। इसलिए यहाँ पे अच्छे फल आए हैं। कोई आमेन नहीं कह रहा। Amen. आमेन। ऐसे ही नहीं होता है। So if you are a happy mother, तो यदि आप एक खुश रहने वाली माँ learn to हो, give thanks to the तो Lord. प्रभु को धन्यवाद देना सीखो। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मदद की, मेरी कमजोरी में मदद की। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे मदद की अच्छे बीज बोने के लिए, ताकि मेरे परिवार में अच्छे फल है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती I हूँ? want to tell you, good seeds are very, very important. मैं आपको बताती हूँ अच्छे बीज बहुत जरूरी होते हैं। So what do I learn? मैं क्या सीखती हूँ? Jesus should be the center in my home. प्रभु यीशु मेरे घर में मध्य में होने चाहिए। यीशु को हमेशा आदर मिलना चाहिए हमारे घर में। हर चीज यीशु के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हर चीज, हर शब्द, हर मनोभावना, जो भी हम करते, सब कुछ यीशु के आदर के बारे में सोच के करेंगे। तो अच्छे बीज हम बो रहे हैं और उसकी कटनी भी हम काटने वाले हैं। Can I hear an amen? Amen. या और मैं नहीं चाहती आप निराश हो, क्योंकि मुझे थोड़ा निराश लग रहे हो, पास्टर ये मेरा घर ऐसा नहीं है। डोंट वरी, चिंता मत करो, हो जाएगा अगर आप यीशु को बीच में लाओगे तो। सिंपल है। अगर नहीं है, बनाना है, तो सीखो क्या करना है। आमेन। नहीं पास्टर और कोई नहीं बदलेगा, नो प्रॉब्लम, तुम बदल जाओ। कम ऑन, तुम बदल जाओ। जब तुम बदलोगे, अंधकार के बीच में एक प्रकाश की किरण आई है, और बाकी लोग भी कहेंगे हमें भी ऐसा बनना है यीशु के नाम में।
Amen. Okay. Number 2 kind of mother दूसरे प्रकार की माँ is a sacrificial mother. वो है बलिदान देने वाली माँ, Sacrificial mother. बलिदान देने वाली माँ। Yeah. So I want to talk to you about Hannah. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हन्ना के बारे में। Yeah, Hannah in the Bible. बाइबल में जो हन्ना है, 1 Samuel 1:27-28 NLT please. पहला शमूएल Yeah, 1 में 27 और 28. 1 में 27 और 28। So Hannah was a broken woman. तो जो हन्ना थी वो एक टूटी हुई स्त्री थी, She was barren. वो बांझ थी। या और बहुत लोग उसको सुनाते थे, उसकी हर हस्बैंड हैड अनदर वाइफ, उसके पति की और एक पत्नी थी और उसको बार बार सुनाते रहती थी, मजाक उड़ाते रहती थी, एंड हर हार्ट वाज वेरी ब्रोकन. और उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। बट यू नो व्हाट शी डिड? पर आपको पता है उसने क्या द किया? बेस्ट थिंग दैट शी कुड डू, सबसे अच्छी बात जो वो कर शी सकती वेंट टू थी, द लॉर्ड. वो प्रभु के पास गई। कम ऑन, सब लोग बोलो प्रभु के पास जाना है. She went to the वो Lord, प्रभु के पास गई, poured her heart before the Lord, अपना दिल उसने प्रभु के सामने उंडेल दिया। and she told the Lord, और उसने प्रभु से कहा, if you will give me a son, यदि तुम मुझे बेटा I दोगे, will give him back to you. मैं उस बेटे को आपको वापस लौटाऊंगी He will be yours. और वो आपका होगा। और हमारे प्रभु बहुत दयालु है. प्रभु ने उसे आशीषित किया, एक बेटा दिया. जब हमारा आशीष आता है ना, तब हमारी परीक्षा भी शुरू होती है. आमेन. मैंने बहुत मम्मियों को सुना है कहते हुए, नहीं ये मेरा बच्चा तो प्रभु की सेवा करेगा, ये तो सेवा करेगा, लेकिन मैंने उनको सेवा करते देखा नहीं है. क्योंकि हम लोग ना, वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ आवर ब्लेसिंग, क्योंकि हमारे आशीषों के साथ बहुत आरामदायी हो जाते हैं। we become very happy and involved with our blessing. हमारे आशीषों को लेकर बहुत ही खुश और उसी में हम घुल के रह जाते हैं। But Hannah was not like that. परंतु हन्ना वैसी नहीं थी। Hannah was not like that. हन्ना वैसी नहीं थी। छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा उसका दूध पिलाना बंद हो गया, तो she took the child to the Lord's house. तो वो अपने बच्चे को लेकर गई प्रभु के भवन में। और क्या कह रही है पता है? मैंने प्रभु से मांगा था इस बच्चे को और प्रभु ने मुझे दिया है. Yes. आमेन. नेक्स्ट वर्स. अगला वचन। और फिर वो कह रही है, अब मैं प्रभु को उसे वापस दे रही हूँ. He will belong to the Lord his whole life. वो अपना पूरा जीवन भर प्रभु का ही कहलाएगा। And they worship the Lord over there. और वहाँ पर उन्होंने प्रभु की आराधना की। मैं सच कह रही हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इतने साल से कोई माँ बच्चे के लिए रुकी हो और वो बच्चे को लेकर प्रभु को दे दे. मैं सोच भी नहीं सकती है कैसे हो सकता है. मेरे ख्याल से किसी के, मेरे पास तो एक ही है, लेकिन जिसके पास 4-5 भी होते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई भी किसी को ऐसे छोड़ के आएगा. राइट? लेकिन ये माँ, अमेजिंग वुमन, अद्भुत स्त्री, या सैक्रिफिशियल मदर, बलिदान देने वाली माँ। एंड शी सेड, नहीं, मैंने जो प्रभु को कहा है मैं वो करने वाली हूँ. बिकॉज आई बिलीव शी वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन. मैं विश्वास करती हूँ वो एक आत्मिक स्त्री थी। सी, वी कैन बी नेचुरल पीपल. देखो, हम एक शारीरिक लोग हो सकते मैं हैं। तुम्हें हमेशा यही बताते रहती हूँ, लास्ट संडे भी मैंने कहा था, लेकिन हमने आत्मिक बनना है. I believe she was telling the Lord, Lord, I will partner with you. मैं विश्वास करती हूँ वो प्रभु को कह रही हो कि प्रभु मैं आपके साथ सहभागिता करूंगी। I will partner with you. मैं आपके साथ सहभागिता You करूंगी। give me the child, I'll give back to you. आप मुझे बच्चा दो, मैं उस बच्चे को वापस लौटाऊंगी He will आपको। serve you. और वो आपकी सेवा करेगा। God is looking for sacrificial mothers. परमेश्वर देख रहे हैं ऐसी बलिदान देने वाली माओं के लिए, जो खुद के बारे में ही नहीं सोचते, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं. आमेन नहीं आ रहा है? They are thinking about the kingdom of God. जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच रही है। And God is looking for people who will partner with Him. और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो उनके साथ में सहभागिता करेंगे। The Lord blessed her. और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। वो बच्चे का नाम है सैमुअल. बच्चे का नाम था शमूएल। I mean, ऐसा समय था कि प्रभु, कोई भविष्यवाणी का वचन नहीं था, सालों से, और तब परमेश्वर ने इस छोटे बच्चे को बड़ा किया एक भविष्यवक्ता कर. And he was a mighty prophet of God. और वो परमेश्वर का शक्तिशाली भविष्यवक्ता Mighty prophet of बना। God. वो शक्तिशाली भविष्यवक्ता बाइबल में बना। लिखा है, प्रभु उसके शब्दों को जमीन पे गिरने ही नहीं देते थे. जो भी वो कहता था वो होता था. He was an amazing blessing. God wants to use our children. परमेश्वर हमारे बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। And God is looking for sacrificial mothers. और परमेश्वर खोज रहे हैं बलिदान देने वाली माओं और मैं आपको को। एक चीज बता दूं, अगर तुम प्रभु के साथ स्पर्धा करोगे ना, कंपटीशन देने में, हमेशा प्रभु ही जीतने वाले हैं.
You cannot give more than God. आप परमेश्वर से बढ़कर नहीं दे सकते हो, Cannot give more than God. प्रभु से बढ़कर नहीं दे कोई सकते भी हो। नहीं कह सकता कि मैंने इतना कुछ दिया है। नो नो नो, प्रभु हमेशा आई डोंट नो कितनी बार बढ़कर तुम्हें आशीषित करते हैं। You know the Bible says बाइबल कहती है the Lord blessed her with 5 children. परमेश्वर ने उसे और 5 बच्चे देकर आशीषित किया। 5 children जो बांझ थी, एक्चुअली उसको क्लाइमैक्स नहीं पता था, मैं ऐसे दूंगी ना तो मुझे 5 बच्चे मिलेंगे, उसको कुछ पता नहीं था। बट आई लाइक हर, पर मुझे वो पसंद है। अमेजिंग पर्सन, अद्भुत स्त्री, जो बोला है, जो दिल से कहा है वो मुझे करना है, मुझे मेरे प्रभु के साथ पार्टनरिंग करना है, सहभागिता करना है। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमेन सुन आई सकती वांट टू हूँ? पार्टनर विद द मैं लॉर्ड प्रभु के साथ सहभागिता करना चाहती एंड द हूँ लॉर्ड ब्लेस्ड और हर। प्रभु ने उसे आशीषित किया। आई एम गिविंग यू अ विजन फॉर योर चिल्ड्रन। मैं आपके बच्चों के लिए आपको दर्शन दे रही हूँ। सिर्फ इतना मत मांगो कि वो अच्छा करे, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, हमेशा मांगो। कहाँ सभी मम्मियों को मैं कह रही हूँ, मांगो, प्रभु उनका इस्तेमाल करे यीशु के नाम में। ओके, नंबर 3 इज अ सैड मदर। तीसरा नंबर है दुखी रहने वाली माँ। या दुखी रहने वाली नहीं, दुखी, क्योंकि जीवन में ऐसा हुआ है। सब कुछ एक समान नहीं है। वी आर नॉट लिविंग इन हेवन, हम स्वर्ग में नहीं जी वी रहे आर ऑन हैं, दिस अर्थ ओनली, हम इस धरती पर है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन पीपल्स लाइव्स। और लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दर्द है। Amen. So there are sad mothers also. तो दुखी माएँ भी है। Yeah, I'll show you about Naomi. मैं आपको नाओमी के बारे में बताऊंगी। Ruth 1:20-21 NLT please. रुत 1 में 21। Yeah, 20 और 1. This woman, ये जो स्त्री है, yeah, I mean उसके जीवन में बहुत दुर्घटनाएं हुई, ट्रेजेडी वही बोलते हैं ना, yeah, tragedies were there. She lost her husband. उसने अपने पति को खोया और थोड़े ही टाइम में उसके दोनों जवान बेटे जिनकी शादी भी हो गई थी वो भी मर गए, and she's left all alone. और वो अकेली रह गई। I mean everything is over. सब कुछ खत्म हो गया। पूरा हरा भरा जीवन पूरा खाली हो गया। Yeah, and there are many times a lot of tragedies happen in life. और बहुत सारे बार जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती We हैं। don't know. हमें नहीं पता, We don't know. हमें नहीं पता। And that is the truth. और यही सच्चाई है। बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है, और ये मसीह जीवन में ये चीज को लेकर ही चलना है। हमेशा तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम मुझ पे भरोसा करो, भरोसा करो। तुम अय्यूब की किताब पढ़ लो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। इतने सवाल है उसके अंदर, लेकिन जवाब नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, भरोसा, सिर्फ भरोसा। और अंत में अय्यूब जब सब कुछ खोने के बाद, पता है वो क्या कहता है? आप मुझे मार भी डालोगे ना, फिर भी भरोसा करूंगा, because I know you are a good God. क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अच्छे You are a परमेश्वर good हो। father. तुम एक भले पिता हो। God is a good father. परमेश्वर एक भले पिता है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती क्या हूँ? दुख है जीवन में? है। क्या ट्रेजेडीज है। अगर so she tells people, तो वो लोगों से कहती है, don't call me Naomi. मुझे नाओमी मत कहो। Naomi का मतलब है pleasant, नाओमी का मतलब है प्रसन्न। या मतलब सब कुछ अच्छा है। वो कह रही है मेरा जीवन कहाँ अच्छा है, ये नाम में ही प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा मत बुलाओ। और फिर कहती है मुझे मारा करके बुलाओ। मारा का मतलब है कड़वा, क्योंकि वो कह रही है परमेश्वर ने मेरे जीवन को कड़वा कर दिया है। जैसे मैंने बताया, when we don't understand, जब हम नहीं समझते we begin to blame God. तो हम प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं। और कोई मिलता नहीं है ना, तो हम प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं कि ये परमेश्वर ही है जिसने ये सब किया। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्रभु भले है, भले है। He loves you. वो आपसे प्रेम करते और हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रभु कहानियों को बदलने वाले परमेश्वर है। This is not the end. ये अंत नहीं है। This is not the end. ये अंत नहीं है। Yeah, God's heart is very different. परमेश्वर का हृदय बहुत अलग सिर्फ है। हमारे परमेश्वर में इतनी क्षमता है कि कोई भी बुरी सिचुएशन को भी हमारे अच्छे के लिए बदल सकते हैं। Amen. He can turn things around for our good. हमारी भलाई के लिए वो चीजों को बदल सकते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? So she blames God. तो वो प्रभु पर दोष लगाती है। Yeah. In our life, हमारे जीवन में हो सकता है कोई दुर्घटना है, या फिर हो सकता है जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। तकलीफ है हमारे जीवन में, हमारे बच्चों को लेकर खास करके।
It's very difficult. बहुत मुश्किल है ये। You know, they are not listening to you. वो आपको नहीं सुनते। Maybe they are involved with drugs and you know, some mothers, they come to me and say, you know, pastor मेरा बेटा जेल में है, प्लीज प्रार्थना करो। मैं उन सभी माओं से बात कर रही हूँ। कभी कभी दुर्घटना है, कभी कभी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हमारे जीवन में बहुत दर्द है। And I really want to tell you, और मैं आपको सच में बताना the Lord चाहती हूँ, sees you. प्रभु आपको देखते हैं। And many times, no, we feel that I am a failure. और बहुत बार हमें लगता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। तुम्हारे बच्चे ट्रॉफी नहीं है शोकेस में रखने के लिए, you know, जिसको देखकर लोग ताली बजाएंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया है। नो, तुम्हारे बच्चे प्रभु के हैं। तुमने कोशिश किया है, मेहनत किया है, गलतियां भी की है। या बिकॉज वी आर वीक पीपल, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। मैंने तो योहान को बहुत बार सॉरी बोला, वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोल के गया, लेकिन उसको पूछो कितनी बार मैंने सॉरी बोला है, बिकॉज मैंने गलतियां भी इतनी की है। राइट, सो मे बी यू हैव मेड मिस्टेक्स, शायद आपने गलतियां की होंगी। इट्स ओके, यू आर नॉट अ फेलियर, कोई बात नहीं, आप एक असफल व्यक्ति नहीं हो। यू आर नॉट अ फेलियर, आप एक असफल व्यक्ति नहीं हो। इट्स ओके। कोई बात नहीं। Still the Lord can change your story. That is what I want you to know. तो भी परमेश्वर आपकी कहानी को बदल सकते He हैं। can still change your story. वो तभी भी आपकी कहानी को बदल सकते Can I हैं। hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Don't worry. चिंता मत करो। So what happened with Naomi? तो नाओमी के साथ क्या हुआ? Yeah, let me tell you. You know, I was reading about a mother. मैं एक माँ के बारे में पढ़ रही थी। She was praying for her son who was not saved. वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी जिसका उद्धार नहीं हुआ था। सालों से प्रार्थना कर रही है क्योंकि ठीक नहीं चल रहा था, वो ऐसा ही कोई था, you know, भटक गया, अजीब। बल्कि माँ प्रार्थना कर रही है and she did not give up. और उसने हार नहीं मानी। Suddenly one day she got a call कि बेटे को हार्ट अटैक हुआ है और मर गया। हाँ, इसकी पत्नी ने फोन किया और इसका दिल इतना टूट गया कि प्रभु को इसने जाना नहीं। फिर उसकी पत्नी ने क्या कहा पता है, लेकिन मम्मी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कुछ अजीब चीज़ की रात को, यू नो, घुटने पे जाकर वो रो रहा था और प्रभु से बात कर रहा था और दूसरे दिन वो गुजर गया। उसकी माँ के दिल में दुख तो था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी आई क्योंकि वो जानती थी मैं मेरे बेटे को ज़रूर स्वर्ग में वापस देखने वाली हूँ। बिकॉज God is so kind. परमेश्वर बहुत दयालु है। What I'm saying is there is pain, दर्द होता है, but the Lord can change our stories. परंतु परमेश्वर हमारी कहानियों को बदल सकते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? So what happened with Naomi? तो नाओमी के साथ क्या हुआ? What I like about her, ना, मुझे उसके बारे में क्या पसंद she है did पता? not stop being a mother. वो एक माँ बनना उससे रुकी नहीं। आप समझ रहे हो, बच्चे, उसके दोनों बच्चे मर गए, लेकिन उसने माँ बनना नहीं छोड़ा। वो फिर भी माँ जैसा व्यवहार उसने किया, किसके साथ? अपनी बहू के साथ। या शी हैड 2 daughters in law. उसके पास 2 बहुएं थी। उसने दोनों को कहा तुम लोग जाओ बेटा, तुम लोग दूसरी शादी कर लो, तुम जवान बच्चे हो। तो दोनों रोए, एक ने चूम के चली गई, लेकिन दूसरी ने कहा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, अमेजिंग पर्सन रूथ जो एक अद्भुत व्यक्ति है। अमेजिंग, अद्भुत। एंड नेओमी उसके लिए मम्मी जैसी बन गई। नाओमी उसके लिए माँ जैसी बन गई। So she loved her. उसने उससे प्रेम किया। She cared for her. उसकी परवाह की। और उतना ही नहीं, उसके लिए उसने शादी का भी अरेंजमेंट किया और उसके द्वारा एक बच्चा जन्मा। Yeah, and suddenly Naomi's life is full of joy again. और अचानक से फिर से एक बार नाओमी का जीवन खुशियों से भर गया। हमारे पास्टर हमें बार बार सिखा रहे हैं कि ये जीवन में दुख है। हम लोग ऐसा कुछ गलत मत प्रचार करना है सब कुछ ठीक होगा, नहीं, जीवन में दुख है, लेकिन हमारे प्रभु ये दुख के अंदर भी सुख को अंदर डालने वाले हैं। आमेन। Joy in our lives, हमारे जीवनों में आनंद, blessings in our lives, हमारे जीवनों में आशीष, ताकि जो सहन करना है वो हम कर पाए। आप समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे सुख की चीजें आती रहेगी ताकि हम बहुत सारी चीजों को सहन भी कर पाए। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती
सकती हूँ। So Ruth 4:17, everybody said about Naomi. तो रूत 4:17 सारे लोगों ने नाओमी के विषय में कहा। Actually बहुत सुंदर है वो पार्ट पूरा. You know, Ruth 4:17, people said, लोगों ने कहा yeah, Naomi has a son again. फिर से एक बार नाओमी को बेटा मिल गया है। Praise God, उसने वो बच्चे को, अपने पोते को इतना अच्छे से संभाला और उसका जीवन खुशी से भर गया. और ये पोता ऐसा ही नहीं था, अगर आप देखोगे उसका नाम था ओबेद. ओबेद का बेटा जेसी और जेसी का बेटा दाऊद. आमेन. हमारा दाऊद. और दाऊद के द्वारा यीशु आए. ये दाऊद की लाइन से यीशु भी आए. What I want to tell you is, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक जीवन, एक परिवार जो बिल्कुल राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जब वो प्रभु की ओर देखते हैं, मुश्किल समय में भी प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, देखो प्रभु क्या कर सकते हैं. Amen. God can turn your whole family into a history-making family. परमेश्वर आपके पूरे परिवार को बदल सकते हैं इतिहास रचने वाले परिवार In में। spite of all the damage the enemy brings, सारा जो नुकसान शत्रु लाता है उसके उसके बजाय बावजूद भी प्रभु तुम्हारे परिवार को उठा सकते हैं, आशीषित कर सकते हैं, आशीष का कारण बना सकते हैं. Number 4 is selfish mothers. चौथा नंबर है स्वार्थी माँ। ये सच है. सबके जीवन बलिदान से नहीं भरे होते हैं, सुख से नहीं भरे और दुख से भी नहीं, स्वार्थ से भरे होते हैं कुछ कुछ जीवन. और बच्चे वो स्वार्थ का परिणाम खाते हैं. इट इज ट्रू. ये सच है। देयर आर सेल्फिश मदर्स कुछ ऐसी माएँ होती है जो मतलबी होती है बिकॉज ऑफ सिन. पाप के कारण। See, sin has come in the world and changed everything. देखो पाप ने दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक कहानी देखी, न्यूज में. I mean, one lady, very well educated lady. एक स्त्री जो पढ़ी लिखी थी, लंदन पढ़ के आई है, very well educated, and people complained about her. और लोगों ने उसके बारे में शिकायत की क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो बिल्कुल नहीं देखती है. पूरा दिन बच्चा, छोटा सा बच्चा पूरा दिन रोता रहता है. वो लोग ने पुलिस कंप्लेन किया. वो एक प्लास्टिक बैग में बच्चे को लेके घूमती है. या सो दिस इज रियल. ये सच है। या एंड संसार से ही लोग कलीसिया में भी आते हैं. या दिस इज ट्रू. ये सच है। And there are so many children who are carrying the pain of selfishness in their parents. और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दर्द लेकर चलते हैं अपने दिल में, उनके माता पिता के स्वार्थ के कारण जो दर्द आता है। 1 Kings 3:26-27. पहला राजा 3 में 26 और 27। Yeah. This is a story in Solomon's time. ये सुलेमान के समय की कहानी है। There were 2 mothers. यहाँ पे 2 माएँ हैं। Yeah, actually they are prostitutes. वो वेश्याएं हैं। वो साथ में रहते थे. या दोनों के बच्चे हुए. और एक माँ, I don't know, वो क्या किया उसने, उसका बच्चा मर गया. शायद उसके ऊपर वो सो गई या क्या हुआ, उसका बच्चा मर गया. लेकिन वो इतनी स्वार्थी थी, मरा हुआ बच्चा दूसरे के बाजू रखा और जीवित बच्चा अपने बाजू रखा. There is selfishness. यहाँ पे स्वार्थीपन है। And then they go to the king. और उसके बाद वो राजा के पास और जाती दोनों है। लड़ाई कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. और परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दी थी. प्रेज गॉड. उसने कहा वेरी गुड, दोनों बोल रहे तुम्हारा है ना, मुझे एक तलवार दो, मैं उसको आधा कर देता हूँ, आधा तुम लेके जाओ, आधा तुम लेके जाओ. और ये माँ जिसने चोरी की थी उसने क्या बोला, हाँ काटो. स्वार्थ. जन्म भी स्वार्थ, मारना भी स्वार्थ के लिए, सब कुछ स्वार्थ. लेकिन जो असली माँ थी उसने कहा उसको दे दो, काटो मत, दे दो उसे. डोंट किल द चाइल्ड. बच्चे को मत मारो, उसको दे दो. सुलेमान ने कहा यही सही माँ है. सो सी आई काउंसिल पीपल. मैं लोगों को सलाह देती हूँ। एंड मदरिंग इज नॉट ईजी. और माँ का काम आसान काम नहीं है। इट्स नॉट ईजी. ये आसान नहीं है। कल मैं कुछ बच्चों को सिखा रही थी मम्मी पापा को आदर करने के बारे में. हम एक यूथ कैंप में थे. I was telling them, मैं उनको बता रही कभी थी। कभी हमें लगता है कि हमें आदर का मतलब भरपाई करना है. इतना खर्चा किया मुझ पे तो इतना मैंने उनको कमा के देना है. मुझे तुम्हें पूछना है. मैंने बच्चों को पूछा, पूरी रात जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर घूमती थी, सुलाने की कोशिश करती थी, तुम बीमार थे, तब तुम्हें पूरा दिन पूरी रात घूमती थी, बाकी सब सो रहे लेकिन वो घूमती थी, उसकी क्या कीमत लगाओगे?
कीमत लगाओगे? इट इज नॉट इजी. आसान नहीं है. यू नो, माई सन केम एंड सेड, मेरे बेटे ने आकर कहा, उसने आकर थैंक यू कहा. उसने उसने कहा मम्मा मेरा ऑपरेशन हुआ था, आप दोनों ने मेरी कितनी सेवा की. प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो. वो उसने देखा है लेकिन बहुत सारी चीज उसने नहीं देखी है जो हमने किया है. सो मदरिंग इज नॉट इजी. तो माँ का जो काम है वो आसान नहीं पास्टर है. हमेशा कहते हैं ना, शादी मतलब मरना. मैं तो कहती हूँ बच्चा आया मतलब डबल मरना गाड़ना. बिकॉज इट्स ऑल ओवर. क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया. इट्स ऑल ओवर. सब खत्म हो गया. योर इंडिपेंडेंस इज गॉन. आपका जो खुद का जीवन है वो चला गया. करेक्ट ना. खुद के जीवन के जैसा कुछ होता ही नहीं है उसके बाद. नथिंग. ये सब मैं बच्चों को समझा रही हूँ. या क्यों खाली आज के दिन हैप्पी मदर्स डे बोलने की बात नहीं है. थोड़ा सा दिल में समझने की कोशिश करो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज. इतना मुश्किल है ये. हाउ डिफिकल्ट. इतना मुश्किल है. सो सी वी एक्चुअली आई टोल्ड समबडी, तुम्हें अगर मरना नहीं है ना तो बच्चा पैदा ही मत करो. या बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बड़ी जिम्मेदारी. बच्चा ना प्रभु की ओर से भेंट है. प्रभु भरोसा करते हैं और तुमको देते हैं कि तुम अच्छा काम करोगे. सो ये सब के बीच में भी स्वार्थ आता है. ये सब के बीच में भी आता है कि मैं क्यों करूं. एंड दैट इज व्हाई द चिल्ड्रन सफर. और इसीलिए फिर बच्चों को दुख उठाना पड़ता है. सो इफ वी आर सेल्फिश, यदि हम स्वार्थी है, एनीबडी ओवर हियर, यहाँ पर कोई भी ऐसा है, अगर आप जानते हो कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, यू नो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु से मदद मांगो. मदद मांगो प्लीज. क्षमा मांगो अपने परिवार से. अगर हमने हमारे स्वार्थ के कारण हमारे परिवार, हमारे बच्चों को तकलीफ दी है, हमारे स्वार्थ के कारण, प्लीज क्षमा मांगो. या मम्मी परफेक्ट नहीं होती है. मैंने पहली बार योहान को सॉरी बोला, तभी उसने बोला तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम मम्मी हो. मैंने कहा तो मम्मियाँ गलती नहीं करती क्या? करती है. सो आज सिर्फ बच्चों को थैंक यू और सॉरी बोलने की बात नहीं है. अगर हमने भी उनको तकलीफ दी है, हमने भी सॉरी बोलना चाहिए. आमेन. एंड इफ वी गो टू द लॉर्ड ना, और यदि हम प्रभु के पास जाएंगे Psalm ना, 51:10 says, भजन संहिता 51:10 कहता है, create in me a clean heart, O God. मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर है प्रभु. Amen. Lord, there are some things which are inside me, they are not good. मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है. So please create a clean heart inside me. तो कृपा करके मेरे अंदर शुद्ध हृदय को उत्पन्न करो प्रभु. And renew a loyal spirit within me. और एक ईमानदार आत्मा मेरे अंदर, उसको पुनर्निर्माण करो. God loves all kinds of mothers. परमेश्वर हर प्रकार की माँ से प्रेम करते और हैं. प्रभु जानते हैं हमारा स्वार्थीपन, प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु कह रहे बेटा मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास आओ. अंदर जो है वो बदलना मेरा ही काम है, मेरी स्पेशलिटी है. आओ. आमेन. इट्स गॉड स्पेशलिटी टू चेंज आवर हार्ट. परमेश्वर की खासियत है हमारा हृदय बदलने में. कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? नंबर 5 इज अ प्रेइंग मदर. वो है प्रार्थना करने वाली माँ. Mark 7:25-26. मरकुस 7 में 25 और 26. Yeah, Mark 7:25-26. Actually वो पूरी कहानी है उसमें. But this is a Canaanite woman. ये एक कनानी स्त्री है. She is not Jewish. वो यहूदी नहीं है. जब मैं ये कह रही हूँ इसका मतलब है उसे कोई हक नहीं बनता है कि वो यीशु से चंगाई मांगे. वो यहूदी भी नहीं है. आप समझ रहे हो? वो अन्य जाति है, लेकिन उसने यीशु के बारे में सुना. She heard about Jesus. उसने यीशु के बारे में सुना. And she had a problem. और उसकी समस्या थी. What was her problem? समस्या क्या थी? Her daughter, little daughter was demon possessed. उसकी जो छोटी बेटी थी वो दुष्टात्मा पीड़ित थी. मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम था, बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम था. हमारे भी बच्चों को बहुत सारी तकलीफ होती है. एक भी आमेन नहीं आ रहा है. होती है अलग अलग प्रकार की. दुष्ट आत्मा की, गलत दोस्त, गलत संगति जो उनके ऊपर प्रभाव डाल रहे, जो उनको खींच रहे गलत रास्ते पे. ड्रग्स, आई डोंट नो क्या क्या अलग अलग अश्लील चित्र. आई मीन आज चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. हमारे बच्चे भी संघर्ष करते हैं. प्लीज वेक अप. उठ जाओ. या मैं मम्मी पापा को हमेशा यही कहती हूँ, प्लीज जागो. बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप.
क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो उनकी खुद की दुनिया बना रहे हैं और हमें लगता है हम हमारा काम कर रहे हैं और हमें लगता है सब कुछ ठीक है क्योंकि वो चर्च आते हैं इधर बैठते नो दे नीड गॉड, उन्हें प्रभु की दे जरूरत नीड है, हेल्प, उन्हें मदद की जरूरत इट इज है। नॉट सो इजी फॉर देम। उनके लिए इतना आसान नहीं है। कैन आई हियर एन आमेन? एंड दे नीड समबडी टू कैरी देम टू द लॉर्ड। और उन्हें चाहिए ऐसा कोई जो उन्हें प्रभु के सामने लेकर जाए। हमारा काम, मम्मियों का काम सिर्फ अच्छा खाना खिलाना या खाली होमवर्क कराना, प्रोजेक्ट करना, स्कूल जाना जब ओपन हाउस है, उतना ही नहीं है। हमारा काम है कि हम हमारे बच्चों को प्रभु के पास लेकर जाए। अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? आमेन। दिस वुमन, ये स्त्री, आई लव हर, मैं इसे प्रेम करती हूँ। या मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता है मेरी बेटी को अगर कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु है, या ओनली जीसस, सिर्फ यीशु। सो शी गोज। तो वो जाती है। या अगर आप वो कहानी अच्छे से बाद में तुम पढ़ लेना, शी गोज, शी इज टॉकिंग टू द लॉर्ड। वो जाकर प्रभु से बात करती हे है। प्रभु प्लीज दया करो। बाइबल में लिखा है प्रभु कुछ जवाब ही नहीं देते, उससे कुछ जवाब नहीं देते। या आई मीन क्योंकि है ना, आई बिलीव इट वाज अ टेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी परीक्षा थी। या सी देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट दैट हैपन। हर प्रकार की परीक्षाएं होती है। या प्रभु को तुमने कभी ऐसा कठोर दिल देखा है क्या? कभी नहीं, लेकिन ये परीक्षा थी उसकी। क्या हार मानेगी? हमारी भी परीक्षा चल रही है, क्या हम हार मान लेंगे हमारे बच्चों के लिए? आई डोंट नो। सो शी वेंट टू जीसस, तो वो यीशु के पास गई, शी स्पोक टू हिम। उनसे बात की। पहले यीशु ने देखा भी नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर वो जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से इतना चिल्ला रही है कि शिष्य कह रहे हैं हे प्रभु मदद कर दो ना ताकि ये जाए। फिर ओके वो यीशु के पास आती है, वर्स 26, वचन 26। ओके, एंड शी टेल्स हिम, और वो उनसे कहती है, बेग्स हिम, उनसे भीख मांगती है, प्लीज मेरी बेटी को मदद करो, दुष्ट आत्मा से छुड़ाओ। यू नो व्हाट जीसस सेज? आपको पता है यीशु क्या कहते हैं? मैं मेरे लोगों को मदद करने आया हूँ और बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। ओ आउच। हम लोग होते, हमें बुरा बहुत जल्दी लगता है, पता है? हम लाइन में खड़े और हमें टाइम पे आगे भी नहीं आने मिलता है तो भी बुरा लग जाता है। यहाँ पे तो यीशु कह रहे बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। हम लोग होते तो भाग जाते, आधे से ज्यादा भाग जाते, कुत्ता कहाँ मुझे। करेक्ट? बट यू नो व्हाट शी सेड? आपको पता है उसने क्या कहा? आप बिल्कुल सही हो प्रभु, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, लेकिन बच्चों के टेबल से जो गिरता है वो तो दे सकते हैं ना कुत्तों को। आमेन। यू नो व्हाट शी इज सेइंग? आपको पता है वो क्या कह रही है? पूरी रोटी मत दो, वो जो टुकड़े भी गिरेंगे ना काफी है मेरी बेटी को ठीक करने के लिए। अमेजिंग फेथ, अद्भुत विश्वास, अमेजिंग फेथ, अद्भुत विश्वास। यू नो व्हाट जीसस सेड? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? सही जवाब था। ओ मतलब परीक्षा चल रही थी। सही जवाब था। और प्रभु ने कहा जाओ तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। A praying mother is a powerful mother. एक प्रार्थना करने वाली माँ सामर्थी माँ होती A है। praying mother is a dangerous mother. एक प्रार्थना करने वाली माँ खतरनाक माँ होती है। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। मैं आपको कह रही हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा इतने सारे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, माँ की प्रार्थना का ही जवाब है, जवाब है। या बच्चों को लगता होगा वो स्मार्ट है, वो अलग बात है। लेकिन जवाब है, प्रार्थनाओं का उत्तर है। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ। वन पास्टर फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरे पास्टर मित्र, आई मीन ही वाज टोटली वर्ल्डली, पूरी तरीके से संसार में एंजॉय करना सब था। मैंने कहा तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ और पास्टर कैसे बन गए? उन्होंने कहा एक दिन मेरी मम्मी के रूम का कमरा ना थोड़ा सा, कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था और मैंने जस्ट देखा वो घुटने पे रो रो के मेरा नाम लेके प्रार्थना कर रही थी। उस दिन मेरा दिल टूट गया, पता नहीं क्या हुआ। जब मैंने मेरी माँ को देखा रोते रोते मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, प्रभु से मदद मांग रही है, उस दिन कुछ तो यहाँ पे हुआ। उस दिन मैंने कहा मुझे यीशु चाहिए। 2 Samuel 17:8,
दूसरा शमूएल 17 में 8। Yeah, I'll just show you. There is a phrase in the Bible. बाइबल में एक वाक्य है। तो यहाँ पे एक चित्र प्रभु दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये दाऊद के बारे में कहा गया है। ओके, क्या लिखा है पता है? Right now they are as angry as a mother bear who has been robbed of her cubs. इस वक्त वो ऐसे गुस्से में है जैसे जब माता भालू से उसके बच्चे को कोई छीन लेता है तब वो गुस्सा होती है वैसे। वाह, मैं वापस समझाती हूँ। ओके, वो दाऊद को भूल जाओ। एक मैं वाक्य क्या तुम्हें दिखा रही हूँ, चित्र दिखा रही हूँ। एक भालू मम्मी होती है ना, उसके बच्चे जब उससे छीने जाते हैं ना, उसके अंदर जो गुस्सा आता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। अंदर गुस्सा, मेरे बच्चे को हाथ लगाया। आई मीन शी गोज वाइल्ड, वो एकदम पूरी तरीके से जंगली हो जाती है। जंगली हो जाती है। उसके सामने आना मतलब मरना। और क्यों? क्योंकि उसके बच्चे उसे चोरी हुए। बच्चे। What I want you to understand is, मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ आप समझिए। कभी कभी हम ना बहुत कूल हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ये अभिषेक, ये भालू वाला अभिषेक हमारे पे आए, कि हमारे अंदर एक गुस्सा उठे, मेरे बच्चे को तूने हाथ लगाया, शैतान को, और प्रार्थना में हम उसे हराए। I'm telling you, you have to pray. आपने प्रार्थना करनी You have है। to pray. आपने प्रार्थना करनी ही वो है। जंगली भालू के जैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाया तूने, अभी तू देख। You have to pray like that. आपने ऐसी प्रार्थना करनी तुम्हारे है। सामने खड़े रहने को भी शैतान को उसको I don't know 10 बार सोचना पड़ेगा। You should pray like that. आपने ऐसी प्रार्थना करनी You will है। be a dangerous woman आप एक खतरनाक स्त्री हो जाओगी if you pray like this. यदि आप ऐसे प्रार्थना करोगे। The most important thing we should pray for our children is that they get saved. हमारे बच्चों के लिए सबसे महत्व की प्रार्थना जो हमने करनी है कि उनका उद्धार हो जाए, That they meet Jesus. कि वो यीशु से मिले। Yeah, it is not just खाली नाम से चर्च आते हैं, लेकिन प्रभु को मिलना है। They have to meet God. उन्होंने प्रभु से मिलना Then their है, life will change. उसके बाद उनका जीवन बदलेगा। But sometimes we are so comfortable. पर कभी कभी हम इतने आरामदायी हो जाते हैं। All as mothers, हम सब, हम सारी माँ लोग we're just comfortable. हम बहुत आरामदायी हो जाते हैं। ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। प्रभु कह रहे हैं उसके दिल का क्या? आमेन। हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? सच बोलूं, मैं सच ही बोलती हूँ, लेकिन डीप सच बोलूं, हम क्यों प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे सब ठीक ठाक रहे? क्योंकि हमारे लिए वो कंफर्टेबल है। उसको जॉब मिल जाएगा तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। उसका गुस्सा ठंडा होगा तो मेरे लिए सब अच्छा हो जाएगा। कम ऑन, हमने प्रार्थना करना है दे मीट जीसस। कि वो यीशु से मिले। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमेन सुन सकती सो हूँ? अ प्रेइंग मदर इज सो पावरफुल, तो एक प्रार्थना करने वाली माँ बहुत सामर्थी होती एंड आई है। प्रे और मैं प्रार्थना that करती God हूँ will give us this kind of burden. कि परमेश्वर हमें इस प्रकार का बोझ दे, इस प्रकार का बोझ हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए दे, कि हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे जब तक ये उद्धार में नहीं आएंगे। I should share that story with you. मैंने आपके साथ ये कहानी बांटनी चाहिए। So one mother was there. तो एक माँ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं आता था, सिर्फ प्रार्थना करना आता था। Praise God. बाजू आके बोलो काफी है। Yeah. So this boy was a very dangerous fellow. तो ये जो लड़का था बहुत खतरनाक था। छोटा था तब से किधर ना किधर, कितनी बार जेल, कितनी बार नशा, ये वो सब चालू था उसका। और एंड व्हेन ही वाज स्मॉल ही स्टैब्ड समबडी। और जब वो छोटा था तो किसी को तो उसने छुरी मार दी। या फिर जेल में, फिर कुछ महीनों के बाद वापस बाहर, क्योंकि छोटा था। सो ही इज वेरी बैड। बहुत ही बुरा था। द मदर ओनली नोज टू प्रे। और माँ को सिर्फ प्रार्थना करना आता था। रोते रोते प्रार्थना करे, हे प्रभु इसको मिलो, प्लीज मिलो। और उतना ही नहीं, वो घोषणा करती थी जब भी वो आता था ना, तू एक दिन प्रभु की सेवा करने वाला है। One day you will serve the Lord. एक दिन तू प्रभु की सेवा करेगा। ये आएगा रात को 2 बजे 3 बजे फुल नशे में आएगा, और इसकी माँ, मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ लोग खाली इधर से बोलते हैं तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। नो, प्रार्थना करके बोलती थी तू प्रभु की सेवा करेगा, तू प्रभु की सेवा करेगा। 2-3 बजे घर पे आएगा ना, ऐसा इधर उधर गिर रहा है, वो उसको गले लगाती थी और उसको कहती थी तू एक दिन प्रभु की सेवा करेगा। आमीन। So what happened? तो क्या हुआ? जितना वो प्रार्थना कर रही है वो और उसकी हालत बेकार हो रही है। क्योंकि शत्रु हमें निराश करने की कोशिश करता है।
But she continued to pray. परंतु वो लगातार प्रार्थना करती रही। And one day on the streets, और एक दिन सड़कों पर वो सड़क पे किधर तो पड़ा था, एक व्यक्ति जाकर, डेविड विल्कसन, he just went to him and shared the gospel. उसके पास वो गए और उसके साथ सुसमाचार बांटा। That boy accepted the Lord on the street. उस लड़के ने उस सड़क पर ही प्रभु यीशु को अपनाया। छुटकारा हो गया, उसी टाइम छुटकारा हो गया। And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? He was born again. उसका फिर से नया जन्म हुआ। Yeah, he started loving वो Jesus. यीशु से प्रेम करने लगा। And God started using him. प्रभु उसका इस्तेमाल करने लग गए। Especially ऐसे बच्चों के लिए जो नशे में है. So God used him and he had a tremendous ministry to serve people who are addicts. और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और उसकी बहुत ही अच्छी सेवकाई होने लग गई उन लोगों के साथ में जो नशे के आदी थे। And God gave him a beautiful church. और परमेश्वर ने उन्हें एक सुंदर He कलीसिया became a दी। pastor of a big mega church. वो एक बहुत ही बड़े कलीसिया के पास्टर बन गए। माँ ने जो कहा था प्रार्थना करने के बाद वो हुआ, खाली कहना नहीं, not positive speaking. सिर्फ सकारात्मक बोलना ये नहीं। पॉजिटिव स्पीकिंग संसार सिखाता है, अच्छा बोलो, ऐसा बोलो, वो उसमें कुछ नहीं है। वचन बोलो, Amen। वचन बोलो, जो प्रभु तुम्हारे दिल में डालते तुम्हारे बच्चे के लिए वो बोलो। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती That has power. हूँ? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ होती So a है। praying mother is a dangerous mother. तो एक प्रार्थना करने वाली माँ खतरनाक माँ। Number 6, नंबर 6 yeah, is a spiritual mother. वो है आत्मिक माँ। So if you look at Anna, यदि आप ऐना को देखोगे, yeah, Luke 2, 36, 37, 38, लूका 2 में 36 से लेकर 38, yeah. Yeah, she was a prophetess. वो एक भविष्यवक्तिन थी। Yeah, she was very old, actually 84 years ना कहीं पे है, 84 years old. वो बहुत बुजुर्ग Yeah. थी, 84 साल की। सुनो, उसकी शादी होकर सिर्फ 7 साल हुए थे, उसके पति गुजर गए. Right? You know the story. आपको कहानी पता है? Yeah, and she was a widow. और वो एक विधवा थी। But so there is no child mentioned over here. यहाँ पर किसी बच्चे के बारे में नहीं लिखा है। कि उसको बच्चा था, लिखा ही नहीं है तो नहीं होगा. But you know what she did? पर आपको पता है उसने क्या किया? Amazing woman. अद्भुत स्त्री थी। She lived in the temple. वो मंदिर में रहा करती थी। दिन और रात उपवास और प्रार्थना करके प्रभु की सेवा करती थी. और उसका परिणाम क्या हुआ? God was using her as a prophetess. परमेश्वर एक भविष्यवक्तिन करके उसका इस्तेमाल करते थे। So who is a mother? तो एक माँ कौन होती है? जिसको शारीरिक बच्चे हैं वही हो सकती है माँ? नहीं. आई बिलीव, मैंने एक्चुअली एक बार बहुत साल पहले पूना में किसी ने मुझे बुलाया था मदर्स डे पे प्रचार करने. मैंने फुल प्रचार ऐना पे किया. सब लोग सोचे इधर बच्चा किधर है. आत्मिक बच्चे, आत्मिक बच्चे. यू नो दिस वुमन, ये जो स्त्री है, प्रभु की उपस्थिति में जब बाहर आती थी उसके पास हमेशा एक शब्द रहता था. किसी को उत्साहित करने का शब्द, किसी को मदद करने का, भविष्यवाणी करने का. आई मीन शी वॉज ऑलवेज फुल वो हमेशा भरी हुई होती एंड थी शी वॉज सर्विंग पीपल. और लोगों की सेवा करती थी। आई बिलीव शी इज अ मदर. मैं विश्वास करती हूँ कि वो भी एक माँ है। आई बिलीव शी इज अ मैं मदर. विश्वास करती हूँ कि वो भी एक माँ एंड है। वी नीड मेनी मेनी सच मदर्स. और हमें ऐसे बहुत सारी माँओं की जरूरत है। मेनी सच मदर्स बहुत सारी ऐसी माँएं इन द हाउस ऑफ गॉड. परमेश्वर के घर में। आमेन. या मैं ऐसा अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ. I'll show you one more verse. मैं आपको और एक वचन दिखाऊंगी। Can you give me Judges 5 and 7? And if you have, do you have passion? No, you don't have. Okay, NLT दे दो फिर. Okay, कोई भी दे दो, कोई इशू नहीं है. Okay. न्यायियों 5 में 7। Okay. Yeah. Now this is speaking about Deborah. अब ये देबोरा के बारे में लिखा I है। know ये पुराने नियम में ज्यादा करके जानते नहीं होंगे लोग. But she was a leader. परंतु वो एक अगुवा थी। पुराने नियम में आप समझ रहे हो? She was a judge in Israel. वो इजराइल में न्यायाधीश थी। Yeah, she was a leader. Judge मतलब leader. वो एक अगुवा थी। Yeah, and it's written about her over here. या उसके बारे में यहाँ लिखा है। Okay, उन दिनों में इतनी तकलीफ थी, दुश्मन इतना इजराइल को सता रहे थे. Hardly anybody was living in the villages. और उन गांव में कुछ लोग ही रहते थे। जब तक until Deborah arose as a mother in Israel. जब तक देबोरा इजराइल में माँ बन के नहीं उठी।
What I want to show you is मैं आपको क्या बताना डेबोरा को चाहती एक हूँ, नाम दिया गया है. क्या नाम है पता है उसका? मदर फॉर इज़राइल. इज़राइल की माँ. इज़राइल के लिए माँ. आमेन. उसके बच्चे थे या नहीं थे मुझे नहीं पता है, लेकिन इज़राइल के लिए वो माँ थी. स्पिरिचुअल मदर. आत्मिक माँ. एक पूरे देश के बारे में लिखा गया है वो माँ थी. पता है क्यों? क्योंकि वो इज़राइल की मदद कर रही थी, वो लोगों की सेवा कर रही थी. एंड नॉट ओनली दैट, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब दुश्मन आए उसने एक व्यक्ति को कहा प्रभु तुम्हें कह रहे जाके लड़ो. पता है वो क्या कह रहा है? मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ युद्ध में. मम्मी साथ में आओ तो ही जाएंगे. मम्मी ने बोला आती हूँ. Such a powerful woman. कितनी सामर्थ्य स्त्री है. She was a mother for Israel. वो इज़राइल के लिए माँ थी. What I want you to understand, मैं क्या चाहती हूँ कि आप समझे, even if you don't have physical children, यदि आपको शरीर में बच्चे नहीं है तो you भी have a tremendous, every woman has a tremendous capacity to love. हर एक स्त्री के अंदर बहुत ही अद्भुत ऐसी सामर्थ्य होती है प्रेम करने के लिए. वो आमेन नहीं बोल रहा है. हर एक स्त्री के अंदर वो क्षमता होती है प्रेम करने के लिए. आमेन. शायद हमारे शारीरिक बच्चे नहीं हैं, शायद था, मर गया है, बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वो क्षमता है. और बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जो जिनको प्यार चाहिए. आई वॉज एट द यूथ कैम्प. मैं यूथ कैंप में थी. स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे. एंड में सब लोग आ रहे हैं और सिर्फ एक चीज़ बोल रहे हैं, प्लीज़ गले लगाओ ना, प्लीज़ गले लगाओ ना. I mean, what do they want? उन्हें क्या चाहिए? उनके लिए इतनी बड़ी चीज थी कि हम उनको गले लगाए. There is a requirement in people's hearts. लोगों के दिलों में जरूरतें हैं. प्रभु के घर में हर प्रकार के लोग आते हैं और सब लोग आशीषित नहीं होते हैं परिवार को लेकर. और प्रभु कह रहे क्या मुझे ऐसी मम्मियाँ मिलेगी प्रभु के घर में जो अपने हृदय को खोलेगी और बच्चों को अंदर ले सके. Wherever I go, there are so many such children. जहाँ कहीं मैं जाती हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं. Mother has committed suicide. माँ ने खुदकुशी कर ली है. So they look at me like that. तो वो मुझे ऐसे देखते हैं. I said, don't worry. मैं कहती हूँ चिंता मत करो. You are like my child. तुम मेरे बच्चे जैसे ही हो. खत्म. तुम प्यार देते हो लोगों को, वो तुम्हारे हो जाते हैं. आई एम टेलिंग यू. एक दो शब्द आप प्रेम के बोलते हो. When I looked at one boy yesterday, I said, you will do well. मैंने कल एक लड़के को देखकर कहा कि तुम अच्छा करोगे. And he wrote to me a message, you are my mummy. और उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि आप मेरी माँ जैसी हो. What I want you to know is, मैं क्या चाहती हूँ कि आप समझें. आइए हम आत्मिक रूप से सोचना शुरू करें. राइट. मदर्स डे वो सभी स्त्रियों के लिए है जो अपना दिल खोलना चाहते हैं और लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं. सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू. तो होने दे प्रभु आपको आशीषित करे. मे द लॉर्ड हेल्प यू. प्रभु आपकी मदद करे. वेयर एवर यू आर स्ट्रगलिंग, जहाँ कहीं आप संघर्ष कर रहे हैं.